हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज सॉल्व दीज क्वेश्चन। दो पार्ट इसके हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। चैप्टर के क्लास 8 के चैप्टर 1 में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैं एक अलग से डाल दूँगी अपने चैनल पे, आप उसको देख लेना। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व करने वाले हैं। देखो, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हैं। देखो, जब तक हमारे नंबर्स फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई हो तो वो एक ही टर्म होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक टर्म है। फिर प्लस माइनस से हमारी नेक्स्ट टर्म उससे सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट टर्म है +5/2 और उससे नेक्स्ट टर्म है -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये एक टर्म है क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसमें हमारी 3 टर्म हुई, एक ये और ये। तो इनको हमें सोल्व करना है और प्रॉपर्टीज़ का भी साथ में हमें यूज़ करना है। देखो, सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को इनका प्लेस चेंज कर लेते हैं। ये वाली टर्म हम आगे लिख लेते हैं और ये सेकंड टर्म को पीछे। जब हम दो नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि a+b b+a, रैशनल नंबर के केस में ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इन दोनों टर्म को हम आगे पीछे लिख लेंगे और फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। फिर ये वाली टर्म आगे आएगी तो इसका साइन भी हमें उसके साथ ही रखना है, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस में ये सेकंड टर्म को हम थर्ड नंबर पे लिख देंगे। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी कि हमने a+b को क्या लिख दिया, b+a। ये पीछे वाला नंबर हमने पहले लिख दिया और पहले वाला बाद में। तो ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका रीजन यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बिकॉज में हम ये लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ये वाला स्टेप के साथ हमें ये रीजन देना है यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब देखो, फर्स्ट हमारी जो टर्म है और सेकंड टर्म, उसमें एक फ्रैक्शन हमारा कॉमन है 3/5, इसमें भी है इसमें भी है। और साथ में माइनस साइन भी दोनों टर्म में हमारा कॉमन है। तो दोनों में से हम -3/5 को कॉमन ले लेंगे, -3/5। और जो बचेगा फर्स्ट और सेकंड टर्म में से उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। देखो, यहाँ से हमने नेगेटिव भी बाहर कॉमन लिया है, 3/5 भी, तो 2/3 बचा। और यहाँ से माइनस साइन हम बाहर ले चुके हैं और जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर बच जाता है प्लस, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी प्लस की है। तो -3/5 हमने ले लिया, यहाँ से बचा 1/6। ये टर्म अभी हम ऐसे रखेंगे +5/2। सबसे पहले अब हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इन दोनों फ्रैक्शन को हम ऐड कर देंगे। इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जो नंबर बाहर है ये मल्टीप्लाई में होता है ब्रैकेट के बाहर, और वैसे भी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। -3/5, इन दोनों का 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो 3 2 जा 6, 2 पे गया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6, 1 जा पे गया तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, ऊपर भी 1 लिखा है तो 1 1 जा 1, आगे +5/2। अब देखो, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी कि दोनों टर्म्स में से हमने -3/5 कॉमन लिया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है इस स्टेप के आगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने इनको कम्यूट किया था दोनों नंबर को, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हमने दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया है, तो जब हम कॉमन लेते हैं तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आगे हमारा क्वेश्चन सिंपल है, उसको हम ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। -3/5 और यहाँ से बचा 4 + 1 5/6 और ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो अब ये ब्रैकेट हम हटा देंगे, मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 5/2। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। 5 से 5 कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस टर्म में से हमारा 1/2 बचा है और माइनस, यानी यहाँ पे हमारा आया -1/2 और प्लस 5/2। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो दोनों के नीचे 2 है तो 2 एलसीएम आएगा। और फिर 2 1 जा पे गया 1 की मल्टीप्लाई -1 से, यानी -1 प्लस 2 1 जा 2, 1 जा पे गया तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5। यहाँ पे बचेगा 5 - 1 क्या होता है 4/2। तो ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 जा 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आएगा 2, फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखो इसमें लिखा है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। सो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट जो हमारी टर्म है, एक टर्म ये है, ये नेक्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, के बीच में भी मल्टीप्लाई, तो ये एक ही टर्म होगी और ये एक टर्म होगी। बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि फर्स्ट इसमें कितने टर्म्स गिवन है। तो जब तक हमारे फ्रैक्शंस या नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो वो एक टर्म होती है। तो एक टर्म ये है, ये और ये 3 टर्म्स हैं इसमें। तो फर्स्ट टर्म में 2/5 है, इसमें भी 2/5 है। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को हमने कम्यूटेट कर लिया था, ये हम आगे लिख देंगे ये पीछे। फिर जो 2/5 वाली टर्म यहाँ पे आएगी, उन दोनों में से हम 2/5 को कॉमन ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही इसमें यूज करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही यूज होगी, वो हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे डिपेंड है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम उसमें यूज़ करेंगे। सो ये वाली टर्म हमें आगे लिखनी है, तो इसका साइन प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और इसके आगे माइनस लिखा है तो -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। फिर उसके बाद इन दोनों में 2/5 कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे, बाकी हम ब्रैकेट में लिख देंगे -3/7 इसमें से बचेगा, इसमें से प्लस का 1/14। फिर इस टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन लेने वाली, जो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग लिख देना यहाँ पे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अब हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये 2/5 अभी हम ऐसे ही लिखेंगे 2/5 और 7 और 14 का एलसीएम हमारा होता है 14। तो 7 2 जा 14, 2 जा पे गया 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, 2 3 जा 6 और ये माइनस का है तो मल्टीप्लाई करके माइनस का ही आएगा, प्लस 14 1 जा 14, 1 जा पे गया 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, यहाँ प्लस था तो प्लस ही आएगा। उसके बाद आगे है माइनस। अब देखो ये एक टर्म है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से बचा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी 1/4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2/5 ब्रैकेट से हमारा बचा देखो -6 + 1, तो बड़ा नंबर हमारा 6 है। 6 में से जब एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, और बड़े में से छोटा। 6 में से 1 गए 5 और नीचे बचा 14, लेकिन ये माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था तो माइनस का। अब यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
तो दो साइन इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हम इनको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे -1/4। तो अब देखना, इसको जब हम सोल्व करते हैं 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई था, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। यहाँ से अब हमारा माइनस बचा और 1 डिवाइड बाय 7, यानी -1/7 और -1/4। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, अलग अलग टर्म्स हैं तो एलसीएम लेके ही सोल्व होगा। दोनों नंबर जैसा कि आप देख रहे हो डिफरेंट है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो मल्टीप्लाई करके ही आएगा। जब दो नंबर ऐसे हों नीचे जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे, तो उनकी मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। 7 4 जा 28, तो 7 4 जा पे जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से यानी माइनस का। फिर आगे ये माइनस है 4 7 जा, तो 7 जा पे गया, 7 की मल्टीप्लाई 1 से 7। तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों का साइन जब सेम होता है तो नंबर ऐड करते हैं, 7 और 4 ऐड होके 11 आएगा, बट साइन सेम ही रहता है। लेकिन अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आता, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही आएगा ऐड होके, और नीचे आएगा 28। सो ये है हमारा आंसर सेकंड पार्ट का, -11/28। तो ये था हमारा चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसके दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।